बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग कमेंट्स से पढ़ना शुरू करेंगे और देखते हैं हम आज के चैप्टर में कितना कवर कर पाते हैं। कमेंट्स से उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है और कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। जहाँ तक के मुमकिन होगा वहाँ तक के ये कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से चैप्टर्स को ख़त्म करें। सबसे पहले जो है हम अपना फोल्डर बना ले रहे हैं। फोल्डर क्रिएट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में आके कंट्रोल शिफ्ट एन। क्लास 4 के नाम से अपना एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। और इस फोल्डर को हम अपने सीएमडी में ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कोड स्पेस डॉट। करंट डायरेक्टरी में मेरा वीएस कोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा, अब इसके अंदर सबसे पहले मैं HTML की फाइल बनाऊंगा, index.html। और साथ साथ एक दूसरी फाइल भी बनाएंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, script.js या main.js। आप जो नाम रखना चाहें उसका यहाँ पे रख सकते हैं। और सबसे पहले HTML में हम अपना बॉयलर प्लेट लगाते हैं और सबसे नीचे आके हम अपनी जावास्क्रिप्ट कनेक्ट कर ले रहे हैं। स्क्रिप्ट और एसआरसी के अंदर अपने कौन सी फाइल का नाम देंगे जो हमने जावास्क्रिप्ट के लिए क्रिएट करी है, script.js। और यहाँ पे CSS वगैरह कुछ कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि अभी हमने कुछ क्रिएट ही नहीं करी है। और जावास्क्रिप्ट भी हमारी क्रिएट हो गई। यहाँ पे एक जरा कंसोल पे हेलो वर्ल्ड लिखते हैं और देखते हैं हमारे पास चल रहा है या नहीं चल रहा है। और इसको करते हैं लाइव। ये हमारे पास ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे इसको कंसोल खोलते हैं इसका साइड में और कंसोल पे चेक करते हैं हमारे पास इसका आउटपुट आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, हेलो वर्ल्ड हमारे पास आउटपुट आ रहा है। एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे लाइव चले आएगा। तो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब मेरे पास जावास्क्रिप्ट मेरी सही तरीके से काम कर रही है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट में। कमेंट्स जावास्क्रिप्ट का वो हिस्सा होते हैं, कोड का वो हिस्सा होता है जो एग्जीक्यूट नहीं होता, जो कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। सिर्फ हमें जो वर्कर है जो काम कर रहा है सिर्फ उसको नजर आएगा, जो कोड लिख रहा है सिर्फ वो उसको देख सकता है। बाकी किसी ब्राउजर पे, किसी भी XYZ कोई भी ब्राउजर हो वहां पे एग्जीक्यूट वो नहीं होता। भले आप उसको अंदर कुछ भी लिखते हैं, आप भले इंग्लिश लिख के, उर्दू लिख के, फारसी लिख के, जो भी लिखना चाहे आपको लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नीचे काम करूंगा अर्थमेटिक ऑपरेटर का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर और यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा मेरे ब्राउजर पे। ये सिर्फ कोड VS कोड की हद तक के महदूद है। इसके बाहर ये कहीं नहीं जा सकता। ये तो सिर्फ मुझे नजर आ सकता है। ये चीज, ये कोड, ये इसके अंदर कोई कोड भी लिख दूं तो ये VS कोड भी नहीं पढ़ सकता इसको, क्योंकि हमने इसको कर दिया कमेंट। कमेंट का मतलब है वो चीज जो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिर्फ आपको नजर आएगी। आप अपने आसानी के लिए इसको लिख रहे हैं कि मैं आगे ये काम करूंगा, मैं अपने आसानी के लिए कमेंट डालता रहूं हर चीज के नीचे कि मैं अब ये काम कर रहा हूँ, अब ये काम कर रहा हूँ, अब ये काम कर रहा हूँ। और आप हर चीज के बाद जब कमेंट डालेंगे, आपको आगे प्रोडक्शन लेवल पे बहुत काम होगा इस चीज का कमेंट कर। जब आप, क्योंकि क्लाइंट जब हमारे से वेबसाइट बनाते हैं तो वो बोल के बनवाते हैं कि कमेंट्स लाजमी ऐड करने, क्योंकि उसको बाद में जब वो किसी और से बिल्ड करवाए या उसको बाद में खुद पढ़ने भी बैठे तो उसको समझ में आए कि हर प्रोग्राम में ऊपर नीचे क्या काम हुआ हुआ है, आप किस तरीके से काम को दिखाना चाह रहे हो, क्लाइंट को क्या काम किया हुआ है। मतलब खिचड़ी नहीं बनाई हुई है आपने, प्रॉपर तरीके से और तरीके से बिल्कुल काम किया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कमेंट्स का यूज करते हैं। कमेंट्स को हम यूज करते हैं हर एक छोटा सा फंक्शन भी लिखेंगे ना उसके ऊपर बता देंगे कमेंट्स में कि भाई ये फंक्शन है और ये फंक्शन ये काम करता है। कमेंट्स लाजमी है। तो कमेंट्स हमें समझ में आ गया। कमेंट्स VS कोड का या प्रोग्राम का वो हिस्सा होते हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होता, या तो सिर्फ काम करने वाला देख सकता है या कोई क्लाइंट देख सकता है इसको, वो भी VS कोड के कोड में। बाकी ब्राउजर पे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको हमने लिखा हुआ भी अरिथमेटिक ऑपरेटर, या तो हम ब्राउजर पे इसको चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज हमें अपीयर नजर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने इसको कमेंट में लिखा हुआ है और कमेंट एग्जीक्यूट कभी होता ही नहीं है। तो यहाँ तक कि हमें समझ में आ गया कि कमेंट वो हिस्सा होता है जो सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं ताकि हमें कोड समझ में आए कि हमने कोड क्या लिखा हुआ है। अब इसके अंदर चाहे आप इंग्लिश लिखें, चाहे आप लिखें सलाम कर दें किसी को, ये कुछ भी कर दें इसमें, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी लैंग्वेज इसमें बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें एग्जीक्यूट तो होना ही नहीं है, इसको सिर्फ हमें अपनी समझने के लिए लिखा हुआ है। तो आप इसमें कुछ भी लिखें तो ये कमेंट हो जाएगा, एरर नहीं देगा। हमने कमेंट समझ लिया, कमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं।
कमेंट्स के बाद हम चलते हैं। अच्छा, एक होता है हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट, जो हमने अभी लिखा डॉट डबल स्लैश से हम अपने कमेंट शुरू कर सकते हैं। दिस इज कमेंट। अगर मैं हमारे पास हुआ मल्टीपल लाइन के कमेंट, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? जैसे हमारे पास ये हमारे पास कंट्रोल Z, ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट है। सही। अब सबके साथ आप शुरू में जाके डबल स्लैश तो ऐड नहीं कर सकते। सबको एक साथ कमेंट करने के लिए क्या तरीकेकार है? सबको एक साथ आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस स्लैश जैसे ही आप दबाएंगे, कंट्रोल प्लस स्लैश जैसे इंटर करेंगे, तो ये हमारे पास सारे एक साथ ऑटोमेटिक जो है कमेंट हो जाएंगे। आपको मैनुअली बार बार जाके सबको करने की जरूरत नहीं है। सही। मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे? सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस स्लैश जैसे आप करेंगे, तो सारी चीजें एक साथ कमेंट हो जाएगी। तो ये होते हैं हमारे पास मल्टीपल लाइन कमेंट्स। उसके बाद हम आते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट चीज है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास? अच्छा, हमारे पास ऑपरेटर्स जो है मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो शुरू करते हैं। देन आगे जाते हैं हमारे पास किस किस किस्म के जो है ऑपरेटर। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास क्या क्या आता है? हमारे जो स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। सबसे पहले आता है हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशिएशन। ये हमारे पास कुछ कमेंट्स होते हैं, सॉरी ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको हम जो है आज कवर कर रहे होंगे, और आगे की भी चीज़ें जो है वो हम इंशाल्लाह आज ही कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपको थोड़ी सी एक इक्वेशन जो है समझा दूं मैं यहाँ पे। एक्स के लिए ड्रॉ। हमारे पास एक इक्वेशन होती है, जैसे भी हम मैथ में हमने पढ़ी होगी, तो ए प्लस हमारे पास बी होता है। सही है। ए प्लस बी हमारे पास एक एक्सप्रेशन कहलाती है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? एक एक्सप्रेशन बोलते हैं। सही है। एक्सप्रेशन के बाद जो हमारे पास ए प्लस बी है, ए हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑपरेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए हमारे पास ऑपरेंड कहलाएगा। बी हमारे पास क्या कहलाएगा? एक ऑपरेंड कहलाएगा। ए हमारे पास क्या है? ऑपरेंड। बी हमारे पास क्या है? एक ऑपरेंड। बीच में जो हमारे पास साइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। समझ में आई बात? और इस पूरी सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम? एक एक्सप्रेशन का नाम देते हैं, कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन, मैथ में भी इसको एक एक्सप्रेशन बोलते हैं, और हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इसको एक एक्सप्रेशन कहते हैं। सही है। ए प्लस बी, जो हमारे पास ए की ए वैल्यू है, इसको ए को हम बोलेंगे ऑपरेंड। बी भी हमारे पास ऑपरेंड है। बीच में जो हमारे पास एक्स वाई जी कोई भी साइन है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। सही है। और ये पूरी इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम? एक्सप्रेशन। समझ में आ गई बात? अब आप लोग बताइए, ए मेरे पास क्या हुआ? ए और बी मेरे पास क्या चीज है? इनको क्या बोलेंगे प्रोग्रामिंग में? कहीं भी हम ए बी, या एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, या यहाँ पे स्पेसिफिक कोई नाम भी हो सकता है। ऑपरेट नहीं, ऑपरेंड। यस। ए और बी हमारे पास जिसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, वो हमारे पास कहलाते हैं ऑपरेंड। सही है। और बीच में जो जिससे हमारा जो है एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। और इस पूरी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? एक एक्सप्रेशन है हमारे पास। यहाँ तक ये क्लियर है? बस हमें तो छोटा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये बाद में जो अगर कोई हम लोग इंटर्नशिप वगैरह के लिए जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, तो ये जहन में रखा करें आप लोग। सही है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट हम पढ़ना शुरू करते हैं, बस ये छोटा सा चीज समझनी थी। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने वापसी कोड पर। और हमारे पास है यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एडिशन। एडिशन हम जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से कर सकते हैं? किसी दो वैल्यू के दरमियान, दो ऑपरेंड्स के दरमियान। अब क्या बोलेंगे हम? ऑपरेंड्स के दरमियान, दो ऑपरेंड्स के दरमियान हम कोई भी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं? जैसे मेरे पास एक ऑपरेंड है, लेट ए इक्वल टू, हमने उसकी वैल्यू सेंड कर दी 10, और लेट बी इक्वल टू, उसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी यहाँ पर 20। एक की वैल्यू असाइन करी 10, और दूसरी की वैल्यू क्या असाइन करी? 20। अब इन दोनों इक्वेशंस को मुझे प्लस करना है। सही है। दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना है? प्लस करना है। अब प्लस करने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले लिखूंगा लेट, इसको एडिशन भी कर सकते हैं, लेट एडिशन
इक्वल टू ए प्लस बी। दो वैल्यू को अगर मुझे आपस में प्लस करवाना है या एडिशन करवाना है दो ऑपरेंड्स के दरमियान, तो मुझे मैंने क्या लिखना है, एक पहले ऑपरेंड का नाम लिखना है और दूसरे ऑपरेंड का नाम लिखना है, बीच में जो भी ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करवा देना है उसका साइन लिखना है। सिंपल सा ये काम है। तो मैंने क्या बोला, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा ए के नेम से, उसकी क्या वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करी, 10। दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करा मैंने बी के नेम से, उसकी क्या वैल्यू इनिशियलाइज करी मैंने, 20। मेरे पास दो वैल्यू जो है वो डिक्लेयर हो गए। देन थर्ड पे मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसका नाम दिया मैंने एडिशन। उसकी वैल्यू मैंने सेट करी दो ऑपरेंड्स और बीच में एक ऑपरेटर, क्या, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्या करेगा, ए की वैल्यू लेगा, बी की वैल्यू लेगा और इन दोनों वैल्यू को आपस में प्लस करवा देगा। देखते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैंने बोला लेट एडिशन इक्वल टू ए प्लस बी। अब वापसी आते हैं अपने कोड पे और जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पे कोई चीज मेरे पास प्रिंट नहीं हुई। अच्छा प्रिंट क्यों नहीं हुई यहाँ पे, क्योंकि मैंने काम तो किया है पूरा, लेट एडिशन भी करा हुआ है। लेट एडिशन इक्वल टू ए प्लस बी, ऊपर वेरिएबल भी डिक्लेयर किए हुए हैं, तो यहाँ पे प्लस क्यों नहीं हुई मेरे पास। दिमाग चलाए थोड़ा सा। हमने बोला ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, लेट एडिशन भी कर दिया, ए प्लस बी बोल भी दिया मैंने, भाई ए और बी को प्लस कर दो। तो यहाँ पे 30 आ जाना चाहिए था, लेकिन वहां पे कंसोल पे तो कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ है, कंसोल नहीं लगा है। अब जब हमने एक चीज वेरिएबल में डिफाइन कर दी लेकिन उसको प्रिंट ही नहीं करवाई कहीं, जब हमने ये डिफाइन कर दिया ए प्लस बी हो गया है, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया कि भाई तुम हमारे कंसोल पे प्रिंट भी करो इसको, सिर्फ मैंने अभी इसको एग्जीक्यूट करके छोड़ दिया है। मैंने इसको कभी ये नहीं बोला है कि भाई इसको प्रिंट भी करो और मुझे कंसोल पे दिखाओ। जब मैं इसको बोलूंगा कि मुझे ये वैल्यू चाहिए, इसने जो प्लस करी है मुझे उसकी वैल्यू चाहिए अब, तो बोलेगा भाई आप कंसोल करके इसकी वैल्यू ले लो। मैं बोलूंगा कंसोल डॉट लॉग एडिशन, सही है, मैं बोलूंगा कंसोल डॉट लॉग एडिशन, अब उसकी मुझे वैल्यू दे दो। जैसे ही मैंने कंसोल डॉट लॉग करा तो ये क्या हुआ, उसने तो एडिशन प्रिंट करवा दिया। मुझे तो इसकी एडिशन की वैल्यू चाहिए थी, 10 प्लस 20 30 चाहिए था, इसने एडिशन क्यों प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। मुझे तो एडिशन की वैल्यू चाहिए ना, ए की और बी की, दो ऑपरेंड्स के दरमियान जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है उसका आंसर तो 30 आ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि हमने इसमें डाल दिया है, कोटेशन डाल दी है, सही, कोटेशन के अंदर एडिशन लिखा है। और हमने स्ट्रिंग में क्या पढ़ा था, कोई भी चीज जब कोटेशंस के अंदर आ जाती है वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। अब ये कंसोल एडिशन को क्या डिक्लेयर कर रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है, तो इसने पूरा कंसोल के अंदर जो भी चीज लिखी है वो एज इट इज हमारे पास कंसोल में प्रिंट करवा दी, यहाँ पे एडिशन ऐसी प्रिंट करवा दिया। क्योंकि हमें जो चाहिए था जो इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हुआ हुआ है, कोई भी चीज जिसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हुआ हो या कोई कोड लिखा हुआ है जो कोई काम का हमें आउटपुट दे रहा है, वो हम कोटेशंस के अंदर नहीं लिखते, वो हम विदाउट कोटेशन अपने कोड में लिखेंगे। मैंने इसको विदाउट कोटेशन लिखा और जैसे ही मैं आया कंसोल पे तो उसने मुझे आंसर में क्या दे दिया, 30 आंसर दे दिया, 10 और 20 प्लस 30। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो अपनी जहन में रखना लाजमी है, क्योंकि हम जब भी कोई भी चीज किसी भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, प्रिंट लाजमी करवाएंगे, प्रिंट के अंदर जो कोई भी चीज लिखेंगे वो कोटेशंस के अंदर नहीं होगी, विदाउट कोटेशंस के अंदर होगी। सही है, तो ये चीज हमारे पास लाजमी जहन में होनी चाहिए अगर आप एज अ बिगिनर है तो। हम अगर एडिशन करवाना है तो हम इस तरीके से करवा सकते हैं, इसी तरीके से मुझे अगर सब्सट्रैक्शन करवाना है तो मैं यहाँ पे माइनस करवा के यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी करवा सकता हूँ। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करवा दिया मैंने। और इसको जो है हम 10 में से 20 माइनस करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, -10। तो इसने -10 मुझे आंसर दे दिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवा सकता हूँ इसको, a मल्टीप्लाई बाय b, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दे रहे, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर दे रहे, MULTIPLY। और जैसे हम यहाँ पे आए तो उसने 10 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आंसर मेरे पास क्या आया, 100। तो इस तरीके से मेन डॉट जेएस से सेव किया, ये मैंने ऑटो सेव पे लगाई हुई है फाइल, खुद ब खुद सेव हो रही है। आपने अगर ऑटो सेव पे नहीं लगाई हुई तो आप बार बार सेव कर लें। सही है? तो अब मल्टीप्लाई अगर मुझे करना है तो इस तरीके से मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, तो 200 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से मुझे अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए जो हम अपनी मैथ में जो ऑपरेटर यूज करते थे, वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो ऑपरेटर नहीं होता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें डिवाइड करने के लिए स्लैश का यूज करना पड़ता है। जैसे ही मैं स्लैश का यूज करूंगा तो यहाँ पे मुझे डिवाइड करवा देगा। तो इसकी जो है नेम भी चेंज कर दे रहे हैं, हमने बोला लेट डिवाइड, और यहाँ पे लॉग लॉग के अंदर भी हम कर दे रहे हैं
डिवाइड। जैसे ए को बी से डिवाइड करा, 10 को 20 से जो हम डिवाइड करेंगे तो मे बी 2 आंसर आएगा। नहीं, 0.5, 0.5 जो है हमारे पास आंसर आ गया डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे प्लस माइनस और ये ना भाई, ये भी लगा लिया। आखिरी लाइन है, लगाओ तो नहीं लगाओ तो अपनी जावास्क्रिप्ट में, वैसे लगाना लाजमी है। सही है। तो इस तरीके से हम ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में यूज कर सकते हैं। हमने क्या क्या देखा? प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये चारों ऑपरेटर्स हमारे कुछ इस तरीके से काम कर सकते हैं। हम इस तरीके से उस पे एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। एक एक्सप्रेशन के बीच में कोई भी ऑपरेशन हम दो वैल्यू के दरमियान परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। नोट्स में आते हैं। नोट्स में आने के बाद हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद कुछ और भी हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास मॉड्यूल्स, एक होता है हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन, तीसरा होता है हमारे पास इंक्रीमेंट, चौथा होता है हमारे पास डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये हमारे पास आता है यूनिरी ऑपरेटर में, ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर में नहीं आता है। इंक्रीमेंट प्लस डिक्रीमेंट ये आता है किसमें? हमारे पास यूनिरी ऑपरेटर में। इस ये हम अभी पढ़ेंगे यूनिरी ऑपरेटर क्या होता है, लेकिन अभी हम मॉड्यूल्स और एक्सपोनेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं, ये दोनों क्या होता है। सबसे पहले मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है मॉड्यूल्स? वो काम करते हैं, ए और बी को डिवाइड करवाएंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा नीचे वो हमारे पास दे देंगे। जैसे हमने मैथ में पढ़ा होगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दे रहा हूँ यहाँ पे। काट दिया एक्सकेलिड्रो, हमारे पास एक्सकेलिड्रो आ गया। और हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को जो है छोटा कर ले रहे हैं। अब मॉड्यूल्स हमारे पास क्या करता है? मॉड्यूल्स हमारे पास ये करता है कि हमारे पास ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है हमारे पास एक 2, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3। हम जैसी कोई भी चीज हम डिवाइड करवाते हैं, सही है, मैंने यहाँ पे रखी है 2 और अंदर मैंने रखी है 3। सही है, कोई भी हम डिवाइड करवा रहे हैं दो वैल्यू को दरमियान हम डिवीजन करवा रहे हैं। अब 2 को जब 3 से डिवाइड करवाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? 2 वन जा, यहाँ पे लिखूंगा 2। सही है, 2 वन जा 2 हो गया। देन नीचे आया मैं, नीचे आने के बाद और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? 1 रिमाइंडर बचा। सही है, मैथ में भी कुछ इस तरीके से हम करते थे। अगर दो वैल्यू को डिवाइड करवा के जो नीचे रिमाइंडर बचता था, इसी तरीके से रिमाइंडर बचता था। मैंने 2 और 3 को डिवाइड करवाया, 3 अंदर रखा, 2 बाहर रखा, मैंने बोला 2 वन जा 2, रिमाइंडर बचा 1। अब मॉड्यूलस हमारे पास ये काम करेगा, दो वैल्यू के दरमियान डिवाइड करवाएगा। अब उसके नीचे जो भी रिमाइंडर बचेगा वो मुझे रिमाइंडर निकाल के दे देगा। सिंपल सा ये काम करेगा। इसको देखते भी है ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से नहीं करता है। अभी हमने पहले प्रैक्टिकल देखा, अब इसको जरा कोड में करके देखते हैं। मैं बोला 2, ए की वैल्यू मैंने दी 2 और बी की वैल्यू दी मैंने 3। सही है, ए की वैल्यू दी 2, बी की वैल्यू दी 3। अब इन दोनों में मॉड्यूलस करवाता हूँ। अब मॉड्यूलस का साइन क्या है मेरे पास? मॉड्यूलस का साइन है हमारे पास परसेंटेज। परसेंटेज का साइन होता है हमारे पास मॉड्यूल्स, इसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। जैसे ए को बी से मैंने मॉड्यूलस करवाया, तो यहाँ पे भी इसका मॉड्यूलस कर दे रहे हैं और इसको भी यहाँ पे मॉड्यूलस कर दे रहे हैं। सही। अब जैसे ए को बी से मॉड्यूलस करवाया, अब इसका रिमाइंडर हमारे पास कितना बच रहा था? 1 बच रहा था, तो इसको भी यहाँ पे 1 ही बचना चाहिए। जैसे हम आते हैं वापसी अपने कंसोल पे, तो यहाँ पे 2 दे दिया भाई इसने। और ए को हमने बी से मॉड्यूलस करवाया है। अच्छा, एक मिनट, मैं बंद कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या कर रहा है? 2 को 3 से इसने डिवाइड करवाया, जो भी हमारे पास मॉड्यूल्स बच रहा है, उसमें रिमाइंडर बच रहा है वो हमारे पास दे दिया। लेकिन ये 2 को 3 से डिवाइड करवा रहा है। 2 अंदर रख रहा होगा, ये 2 अंदर रख रहा है, ये इसको ऊपर नीचे करके देखते हैं। ये पहले बी को ए से करवाते हैं। हाँ, ये ऊपर नीचे उसने कर दिया, इसने जो है 2 अंदर रख दिया, 3 बाहर कर दिया, इस वजह से जो है ये करवा रहा है। तो हमने बोला कोई भी रिमाइंडर हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो हमारे पास क्या कहलाता है? मॉड्यूल्स में आ जाती है। मॉड्यूल्स हमारे पास क्या करता है? दो किसी भी ऑपरेंड्स के दरमियान जो भी डिवाइड होता है और डिवाइड करवाने के बाद जो भी हमारे पास नीचे रिमाइंडर वैल्यू बचती है वो हमें निकाल के दे देता है।
इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 200, और 200 नीचे 3 लिख दे रहे हैं, और नीचे देखते हैं रिमाइंडर हमारे पास कितना बचता है। हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम इसी तरीके से कोई भी चीज के हमें अगर रिमाइंडर मालूम करना हो, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अगर हम इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स है, मैं अगर आपको अभी करके दिखाऊं, लेकिन अभी हमने कंडीशनल स्टेटमेंट अभी नहीं पढ़ी हुई है, सॉरी। हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे हम आगे जाके कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो हम मैं इसकी एक दो एग्जांपल करवा के दिखा दूंगा, ताकि और जो है ये हमारे पास मॉड्यूल्स जो है वो क्लियर हो जाए। सही है? तो ये होता है हमारे पास मॉड्यूल्स के। मॉड्यूल्स का हमारे पास क्या मकसद होता है, जो भी नीचे रिमाइंडर वैल्यू बचती है वो हमारे पास मॉड्यूल्स में सेव हो जाती है, और मॉड्यूल्स हमें वही चीज रिटर्न करता है। मॉड्यूल्स के बाद हमारे पास एक और चीज होती है, एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन हमारे पास क्या करता है, ए टू दी पावर बस करता है, ए की पावर को एक, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन क्या करेगा, हमारे पास जहाँ पे ए है की वैल्यू है 10, और इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास। सही। अब ये क्या करेगा, 10 को 2 टाइम, 10 टू दी पावर 2 कर देगा। यहाँ पे कर देगा 10 टेन जा, क्या होता है हमारे पास, 100 होता है। तो ये 10 टेन जा 100 कर देगा। इसी तरीके से 10 3 जा करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास यहाँ पे निकाल के दे देगा। और इसका साइन हमारे पास कौन सा होता है, डबल स्टेरिक से हम इसको एक्सपोनेंशियल कर सकते हैं। यहाँ पे इसको जो है बी डबल स्टेरिक लिखते हैं, और यहाँ पे इसको सीक्वेंस बना दे रहे हैं वापसी, ए और बी, यहाँ पे भी लिख देना एक्सपोनेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशिएशन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो 1000 हमारे पास दे रहा है। अब इसका काम किस तरीके से कर रहा है ये, अब ये 10 टू दी पावर 3 कॉल करेगा। अब 10 टू दी पावर 3 का मतलब क्या हुआ, ये 10 है हमारे पास, 10 टू दी पावर हमारे पास आ रहा है 3। सही, इस तरीके से आ रहा है। अब इक्वल टू ये सॉल्व किस तरीके से करेगा, पहले करेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10, एक दफा हो गया। फिर जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 10 से उसको मल्टीप्लाई करवाएगा, इक्वल टू हमारे पास आ गया 100। सही। अब 100 को मल्टीप्लाई करवाएगा ये 10 से। 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई करवाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1000। तो ये हमारे पास 1000 जो है वो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे इसको कमेंट कर देना। तो ये हमारे पास 1000 रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पे 4 दफा होता, तो ये 10 टू दी पावर 4 से करता। इसको दोबारा, तो जो 1000 आता इसको मल्टीप्लाई करवा देता दोबारा 10 से। इसका आंसर क्या आता मेरे पास, 10,000। तो इस तरीके से कुछ मेरे पास वैल्यू आती है। इसको आप जितना टाइम मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, उतना ही ये आंसर निकाल के आपको दे देगा। तो हमारे पास मॉड्यूलस क्या करता था, मॉड्यूलस हमारे पास दो ऑपरेंड्स के दरमियान डिवाइड करवाता था, उसका जो भी रिमाइंडर बचता था वो हमें दे देता एज आउटपुट। और हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन क्या करता है, एक्सपोनेंशिएशन हमारे पास क्या करता है, कोई भी फर्स्ट ए जो होगा, ए और बी की वैल्यू जो होगी, ए टू दी पावर बी कर देगा। क्या कर देगा, ए टू दी पावर बी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो ए टू दी पावर इसने 3 कर दी, मतलब 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएगा अपने ही नंबर से। 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा रहा है अपने ही नंबर से, जैसे 10 टेन अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसको 10 से अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, फिर दोबारा जो आंसर आया इसको 10 से अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करवाया। फिर एंड में एट द एंड जो भी आंसर आ रहा होगा वो मुझे एज अ आउटपुट जो है कंसोल पे शो करवा देगा। तो ये होता है हमारे पास ऑपरेटर्स, और इस तरीके से हमारे पास ऑपरेटर काम करते हैं। हमने कौन कौन सा ऑपरेटर अभी तक के देख लिए, एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, डिवीजन देख लिया, मॉड्यूलस देख लिया, और हमने क्या क्या देखा, एक्सपोनेंशिएशन हमने अभी तक के कवर कर लिया। यहाँ तक के किसी को कोई इश्यू रिवाइज करवाएं। यहाँ तक के क्लियर है, आगे चले। सही है। आगे है हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आगे हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट प्लस डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को देखते हैं ये हमारे पास क्या है और किस तरीके से काम करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं। अच्छा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस तरीके से काम करते हैं, हमने क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है क्या, पहले इसका साइन क्या है ये देख ले रहे हैं। इंक्रीमेंट मतलब ए प्लस प्लस, सॉरी, इक्वल टू लगा दिया, हमने लिखा ए प्लस प्लस, ये हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट।
सही, यहाँ पे ए की वैल्यू कोई भी हो सकती है, बी प्लस प्लस या सी प्लस प्लस, अभी मैंने ए प्लस प्लस लिख दिया। ए प्लस प्लस और बी माइनस माइनस, ये हमारे पास प्लस प्लस इंक्रीमेंट है और माइनस माइनस डिक्रीमेंट है। इसको अभी ए भी हटा दे रहे हैं। प्लस प्लस क्या है मेरे पास, इंक्रीमेंट, माइनस माइनस क्या है मेरे पास, डिक्रीमेंट। सही है, प्लस प्लस क्या है मेरे पास, इंक्रीमेंट, माइनस माइनस क्या है मेरे पास, डिक्रीमेंट। अब इन दोनों को यूज केस क्या है और क्या यूज करते हैं, अभी समझा दे रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास एक वेरिएबल बना हुआ है ए का, उसकी वैल्यू असाइन है यहाँ पे 10। दूसरा वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर है बी के नेम से और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है मैंने 4। अब यहाँ पे मैं ए की वैल्यू को, ए की वैल्यू में 5 प्लस करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे किस तरीके से लिखूंगा, मैं बोलूंगा ए इक्वल टू ए प्लस 5, ऐसे ही लिखूंगा ना, ए इक्वल टू ए प्लस 5। मैंने यहाँ पे लिखा, जब कंसोल पे मैंने ए प्रिंट करवाया तो मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू प्रिंट होगी, मेरे पास 10 और 5 प्लस 15 प्रिंट होगा। यहाँ पे देखते हैं मेरे पास, यहाँ पे जैसे ही आया मैं, तो यहाँ पे मेरे पास 15 प्रिंट हुआ, सिंपल। इसका मैं शॉर्ट तरीका लिखने का क्या है, ये पूरी इक्वेशन का लिखने का शॉर्ट तरीका हमारे पास आता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मैं अगर 5 प्लस करवाना चाहूँ तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, नहीं सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1। जैसे ही मैंने 10 के आगे लिखा 1, ए इक्वल टू ए प्लस 1, कोई भी मुझे सिर्फ सिंगल वैल्यू प्लस करवानी है, कौन सी, अगर मुझे कोई भी सिंगल वैल्यू प्लस करवानी है तो मैं लिखा ए प्लस 1, तो इसकी अभी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो अब इसको लिखने का आसान तरीका क्या है, मैं पूरा ए इक्वल टू ए प्लस 1 लिखूं, तो इसको लिखने का आसान तरीका ये है कि मैं पूरा काट के सिर्फ ए प्लस प्लस कर, ए प्लस प्लस करने से क्या होगा, जो मेरे पास पहले काम कर रहा था वही चीज अभी वो वैसे ही काम करेगी। 10 और प्लस 11 ही है, अभी भी कर देगा, यहाँ पे देखें 11 कर दिया उसने। तो वो हमारे पास तरीका थोड़ा सा लेंदी था, तो लेंदी थोड़ी, लेंदी नहीं था, जैसे हमने लिख रहे थे ए इक्वल टू ए प्लस 1। तो अब इससे शॉर्ट तरीका हमारे पास क्या हो गया, सिंपल ए प्लस प्लस कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अगर लिखूं यहाँ पे ए इक्वल टू ए माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 9 आएगा कंसोल पे, 9 प्रिंट हो गया। और इसका लिखने का शॉर्ट तरीका क्या है मेरे पास, मैं यहाँ पे क्या कर दूं, ए माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी 9 ही प्रिंट हुआ। दोनों तरीके हमारे पास एक ही हैं। चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो आप मैनुअली पूरा टाइप करके भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऑपरेटर का, यूनरी ऑपरेटर का यूज करके आप शॉर्ट टाइम में भी अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, इसका ज्यादातर लूप काम जो है हम लूप में इस्तेमाल कर रहे होंगे। आगे जाके जब हम लूप पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यूनरी ऑपरेटर किस तरीके से हमारे पास इस्तेमाल में आते हैं। वहां पे भी हम डायरेक्ट याली क्वेश्चन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर ये वाले यूनरी ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा, यूनरी ऑपरेटर में हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट, एक होता है हमारे पास प्री डिक्रीमेंट। कौन कौन से, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे होता है पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। और इसी तरीके से हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट भी होता है और पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। कौन कौन से होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। अच्छा, इंक्रीमेंट जो है ये ऊपर आना चाहिए था, मैंने नीचे लिख दिया, इसको ऊपर कर दे रहे हैं और प्री को भी ऊपर कर दे रहे हैं। पहले आता है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। इसको पोस्ट फिक्स भी बोलते हैं, प्री फिक्स भी बोलते हैं, लेकिन हम पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट से चलते हैं। सही है। सबसे पहले आता है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या फर्क है और पोस्ट डिक्रीमेंट में हमारे पास क्या फर्क है। सबसे पहले तो हमने देखा यूनरी ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, या तो हमारे पास ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस, इस तरीके के हमारे पास यूनरी ऑपरेटर होते हैं। लेकिन यूनरी ऑपरेटर को लिखने के दो तरीके, आप तो ए प्लस प्लस से भी कर सकते हैं और माइनस माइनस ए भी कर सकते हैं और प्लस प्लस ए भी कर सकते हैं। क्या हो रहा है ये, सही है? ये दोनों तरीके कंप्लीटली वैलिड हैं जावास्क्रिप्ट में। कौन कौन से, या तो आप ए प्लस प्लस भी कर सकते हैं और माइनस माइनस ए भी कर सकते हैं, प्लस प्लस ए भी कर सकते हैं, ए प्लस प्लस भी कर सकते हैं। या तो यूनरी ऑपरेटर ऑपरेंड्स के पहले भी आ सकता है, ऑपरेंड के बाद भी आ सकता है, कंप्लीटली वैलिड है। लेकिन इसका कुछ तरीकेकार है कि ये पोस्ट और प्री का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला, पहले इसको जो है यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं अपना ए और बी को, फिर यहाँ पे चेक करते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे लिखने के बाद मैंने एक कंसोल मैसेज बनाया। उसके बाद मैंने लिखा सबसे पहले ए प्लस प्लस। पोस्ट इंक्रीमेंट से चलते हैं पहले, ए प्लस प्लस, और यहाँ पे मैंने लिखा ए प्लस प्लस। अब यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? ए प्लस प्लस कर दिया मैंने। यूनरी ऑपरेटर सिंपल, ए प्लस प्लस, तो यहाँ पे 10 की वैल्यू है, 20 11 प्रिंट हो जाएगी। या कंसोल पे आता हूँ, 11 प्रिंट हो गई यहाँ पे। सही है। नीचे वाली को अभी मैं कर दे रहा हूँ कमेंट आउट। और यहाँ पे हम लोग सिंपल जो है अभी यूनरी ऑपरेटर कवर कर रहे हैं। ए की वैल्यू क्या है? 10। बी की वैल्यू क्या है? 4 4। बी की वैल्यू अभी छोड़ दें, सबसे पहले ए के साथ चलते हैं। ए की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे 10। अब मैं बोल रहा हूँ ए प्लस प्लस। ए की जो वैल्यू है पहले प्रिंट करवा दो, फिर प्लस प्लस करो। क्या बोल रहा हूँ मैं, वो यहाँ पे गौर से सुनिएगा। ए की वैल्यू पहले प्लस करवाओ, प्रिंट करवाओ, सॉरी, पहले प्रिंट करवाओ, पहले ए है ना, तो ए की वैल्यू पहले प्रिंट करवाओ, फिर प्लस प्लस करवाओ। सही है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ही मैंने कंसोल पे लिखी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 ही रहेगी। अभी 10 क्यों रहेगी? क्योंकि मैंने बोला ए की वैल्यू प्रिंट करवाओ। अब इसने प्रिंट करवा के छोड़ दिए, प्लस करवाएगा बाद में। ए प्लस प्लस वाला पोस्ट इंक्रीमेंट, ये क्या कहलाएगा? पोस्ट इंक्रीमेंट। पहले पोस्ट का मतलब क्या है? पहले पोस्ट करेगा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। सही है। पोस्ट इसने पहले कर दिया ए, यहाँ पे ए को जो है प्रिंट करवा दिया। अब उसके बाद में ये प्लस करेगा। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे लिख दूं प्लस प्लस ए, तो ये पहले क्या करेगा? पहले प्लस प्लस करवाएगा इसमें। 10 में पहले 1 प्लस कर देगा, फिर उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। प्लस करवाने के बाद ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। अब ये ए की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, तो यहाँ पे अब क्या प्रिंट होगा? 11 प्रिंट होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्री इंक्रीमेंट। पहले इसने प्री मतलब पहले इसने एक्शन परफॉर्म करवाया, फिर उसने जो है यहाँ पे प्रिंट करवाया। प्री काम पहले करेगा, पोस्ट मतलब बाद में काम करेगा, प्रिंट पहले करवाएगा। यहाँ पे पोस्ट और प्री को थोड़ा सा समझना होगा। एक प्लस प्लस ए का मतलब क्या हुआ? प्लस प्लस जब ऑपरेंड यूनिटी ऑपरेटर अगर पहले, तो मतलब पहले इसने काम कर दिया, बाद में ये प्रिंट करवा रहा है। इसने बोला पहले प्लस करवाओ फिर प्रिंट करवाना, तो इसने यहाँ पे पहले प्लस करवाया, 11 करा, फिर प्रिंट करवा दिया। इसी तरीके से मैं अगर लिखता ए प्लस प्लस, तो ये पहले ए को प्रिंट करवाता, फिर बाद में प्लस करता। इसने ए को पहले प्रिंट करवा दिया 10, अब बाद में प्लस करेगा ये 1, 11 बाद में करेगा। इसी तरीके से मेरे पास वो होता है माइनस माइनस काम करेगा। माइनस माइनस पहले लिखते हैं हम ए, तो ये पहले क्या करेगा? ए से माइनस कर देगा 1। 9 तो इसने कर दिया माइनस। सही है। 1 माइनस करके इसकी वैल्यू कर दी 9, अब प्रिंट करवाएगा, तो अब इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 9 प्रिंट होगी। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे काट के पहले ए माइनस माइनस करता हूँ, तो अब ये क्या करेगा? पहले ए की वैल्यू प्रिंट करवा देगा, फिर बाद में माइनस करेगा 1। पहले इसने 10 प्रिंट करवा देगा, फिर 1 माइनस करेगा। यहाँ पे 10 इसने प्रिंट करवा दिया, अब जो है इसमें से 1 माइनस करके इसकी वैल्यू को 9 कंसीडर करेगा। यहाँ पे जो है पोस्ट और प्री का मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन समझने में जो है अगर टाइम भी लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है लाजमी क्लियर करना है, कहीं आगे जाके। शुरू में हम ये पढ़ लेते हैं कि ए प्लस प्लस ए का मतलब एक ही है, और माइनस माइनस ए का भी मतलब एक ही है। ऐसा नहीं है, प्लस प्लस ए का मतलब कुछ और है, माइनस माइनस और ए प्लस प्लस का मतलब कुछ और है, और प्लस प्लस ए का मतलब कुछ और है। अगर यूनरी ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले लिखोगे, ये अलग कोई काम करेंगे, ऑपरेंड्स के बाद लिखोगे अलग काम करेंगे। जैसे कि अभी है कि वैल्यू अलग प्रिंट करवा रहा है दोनों केसेस में। ए प्लस ए माइनस माइनस कर रहे हैं, तो पहले ए की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, फिर अपना यूनरी ऑपरेटर वाला काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? पहले ए प्रिंट करवा दिया इसने 10, फिर माइनस करेगा। इसी सूरत में अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस ही करूँ, तो यहाँ पे माइनस कर दिया इसने 9, सबसे पहले आगे इसने माइनस करा 10 में से 1, उसके बाद इसने ए प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे मेरे पास 9 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें कुछ खास चीज समझ में नहीं आ रही है, तो इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बहुत कम हम इसको यूज कर रहे होंगे माइनस माइनस ए के तौर पे। लेकिन ज्यादातर हम प्लस प्लस ए प्लस प्लस यूज करते हैं, लेकिन वो भी हम 10 से 15% यूज करेंगे, ज्यादा यूज नहीं करते। तो हम वक्त के साथ आगे चलते रहेंगे तो सीखते रहेंगे, लेकिन ये छोटा सा एक इंट्रो तक कि हम पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। एक दफा जो है इसका यहाँ पे साइन भी बना दे रहे हैं। क्या क्या होता है हमारे पास? प्लस प्लस ए। सही है। इसी तरीके को हम ए प्लस प्लस भी कर सकते हैं। ए प्लस प्लस भी होता है हमारे पास, इसी तरीके से माइनस माइनस ए, और हम ए माइनस माइनस भी कर सकते हैं।
अब यहाँ इस कंडीशन में क्या करेगा, पहले प्लस करवाएगा फिर ए प्रिंट करवाएगा। इस कंडीशन में क्या करेगा, पहले ए को प्रिंट करवाएगा फिर प्लस करवाएगा। इस कंडीशन में क्या करवाएगा, पहले वन माइनस कर देगा फिर प्रिंट करवाएगा। इस कंडीशन में क्या करेगा, पहले प्रिंट करवा देगा फिर वन माइनस करेगा। सही है, ये प्लस 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 माइनस 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 का मतलब है वन। सही है, माइनस माइनस तो सिर्फ एक ही नंबर माइनस करवाएगा, प्लस प्लस का मतलब सिर्फ एक ही नंबर प्लस करवाएगा, वन। माइनस माइनस ए का मतलब है, माइनस माइनस का मतलब क्या है, वन। वन माइनस करेगा ए में से, ए की वैल्यू 10 होगी तो वन माइनस कर देगा। ए प्लस प्लस पहले वन प्रिंट करवाएगा, सॉरी जो नंबर होगा ए का वो प्रिंट करवाएगा फिर माइनस करेगा। इस तरीके से हमारे पास प्री और पोस्ट जो है यूनरी ऑपरेटर में काम करते हैं। आज की क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि क्लास का टाइम जो है वो एंड हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे